के प्रिंस रोड बूढ़े का चौराहा स्थित कांग्रेस के नगर विधानसभा 28 प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के एजेंडे को आवाम के बीच रखा जाएगा। मुरादाबाद की अनेक समस्याओं के संबंध में अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि मुरादाबाद के स्लेटर हाउस और ओवरब्रिज की समस्या का समाधान करेंगे। कोविड-19 के नियमों का पालन कर घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को उजागर करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का किसी पार्टी से इस वक्त मुकाबला नहीं, आवाम उनके पक्ष में है। मतदान के बाद कांग्रेस सालों के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने आगे जवाब देते हुए कहा, किस सिलसिले में रखी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। और इस प्रदेश की सभी मेरी मां और बहनों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने अपने उस वादे को निभाया जो उन्होंने कुछ टाइम पहले किया था कि 40% महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देंगे। ये बात सीधे सीधे प्रूव करती है कि हम अपने वादों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह झूठे और फरेबों में जनता को नहीं उलझाते। मुरादाबाद में आपकी इस बात से ही जवाब मिल जाता। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये महसूस आपने किया कि इस बार जो सूखा पड़ा हुआ था 30-32 साल से, इंशाअल्लाह अब के हम मुरादाबाद जिले से कई सीटें जीतने जा रहे हैं। शहर विधानसभा में एक समस्या ये है कि हाथे की समस्या है। एक तबका अल्पसंख्यक समाज है जो काफी अर्थ से यहाँ पे हाथा नहीं बना, लोग बहुत परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनजीटी का आदेश था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसका एक आदेश हुआ था 2012 में, जब 2012 में सपा की सरकार हुआ करती थी। उस टाइम पे ये आदेश हुआ था कि जो पुराने बूचड़खाने हैं, पुराने स्लाटर हाउस हैं, उनको सबको बंद करके और उनको नए मॉडर्न स्लाटर हाउस में बदला जाए। और साथ में ये भी आदेश था, अगर आप वो आदेश की कॉपी निकालें, कि जब तक नए स्लाटर हाउस नहीं बनते हैं उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि स्लाटर हाउस तो बंद कर दिए गए, मगर ना तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, ना ही दोबारा से जो एनजीटी का आदेश था कि जो मॉडर्न स्लाटर हाउस बनने थे वो नहीं बनाए। क्या एजेंडा लेके चलेंगे इस बार इलेक्शन में? एजेंडे हमारे, वैसे तो जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर तो हम पूरा अमल करेंगे। उसके अलावा हमारे लोकल जो मुरादाबाद शहर से, मुरादाबाद जिले से 2012 में सपा की सरकार हुआ करती थी। उस टाइम पे ये आदेश हुआ था कि जो पुराने बूचड़खाने हैं, पुराने स्लाटर हाउस हैं, उनको सबको बंद करके और उनको नए मॉडर्न स्लाटर हाउस में बदला जाए। और साथ में ये भी आदेश था, अगर आप वो आदेश की कॉपी निकालें, कि जब तक नए स्लाटर हाउस नहीं बनते हैं उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि स्लाटर हाउस तो बंद कर दिए गए, मगर ना तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, ना ही दोबारा से जो एनजीटी का आदेश था कि जो मॉडर्न स्लाटर हाउस बनने थे वो नहीं बनाए। क्या एजेंडा लेके चलेंगे इस बार इलेक्शन में? एजेंडे हमारे, वैसे तो जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर तो हम पूरा अमल करेंगे। उसके अलावा हमारे लोकल जो मुरादाबाद शहर से, मुरादाबाद जिले से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन पर हम काम करेंगे। जैसे डबल फाटक का फ्लाईओवर, जो ओवरब्रिज है, जो पुराना जर्जर हालत में है, और उसमें सुबह से और रात तक जाम में फंसे रहते हैं लोग, उसको हम उसका विस्तारीकरण या चौड़ीकरण या जो भी उसका डीपीआर के अकॉर्डिंग होगा
उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको हम नए सिरे से बनाएं या उसको बढ़ाएं। अपना मुकाबला किससे मानते हैं, कौन सी पार्टी से? इंशाल्लाह किसी से नहीं। अच्छा, कोविड जैसे इस समय चल रहा है तो इस समय तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए और पूरी तरह से फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह फतेह हासिल करेंगे। हाउस एनजीटी के आदेश है कि मॉडर्न बनने चाहिए, उस पर पूरी कोशिश की जाएगी। हमारी सरकार बनती है और अगर मैं जीतता हूं तो पूरी कोशिश की जाएगी कि स्लाटर हाउस आधुनिक तरीके से जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बने। स्लाटर हाउस के अलावा और बातें आप करो ना, आप गंगा पे बांध आपसे उसी पर रिंग रोड भी बनाया जा सकता, जो काफी समय से लोग। मुरादाबाद की सड़कें काफी खराब हैं, पिछले 20 सालों से सीवर लाइन का काम चल रहा है जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल आप प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए। नहीं, अब आगे क्या करेंगे इसमें आप सुधार? पूछिए कि उन्होंने जब सरकार बनाई थी, सरकार बनाते ही सबसे पहला वायदा उनका ये था कि जुलाई तक गड्ढा मुक्त सड़कें हम प्रदेश में देंगे, जबकि आज 5 साल पूरे गुजरने जा रहे हैं और 2 महीने के मेहमान हैं, 1.5 महीने के मेहमान हैं, उसके बाद भी गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए सड़कें। मैं ये कहना चाहूंगा योगी जी के लिए कि वो मठाधीश बहुत अच्छे हैं, बेशक बहुत अच्छे मठाधीश हैं और उन्हें मठाधीश ही रहना चाहिए, मुख्यमंत्री के लायक वो नहीं है। और आप देखेंगे 2022 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या तैयारी आप? आज की तारीख में हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल तक कार्यकर्ता है और अब से आप जैसे कह रहे हैं कमजोर उस वक्त नहीं, संगठन से खड़ा हूँ। आप भी एक संगठन में रह चुके हैं, मुरादाबाद के संगठन को चलाया है आपने, तो किस तरह से आप सुधार मानते हैं, क्या सुधार है? अभी भी हम देख रहे हैं काफी कमजोरियां हैं संगठन में। परफेक्ट तो कोई चीज नहीं हो सकती, सिर्फ वो ईश्वर भगवान अल्लाह है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन परफेक्ट है? आपसे पूछ रहा हूँ। परफेक्शन सिर्फ ऊपर वाले की जात है और पूरी कोशिश रहेगी कि 99% तक हम पहुंचे। कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबंदी भी इसी नजर आ रही है। यहाँ पे काफी लोग नेता हैं जो पहले टिकट मांग रहे थे, अब नजर नहीं आ रहे। अगर आप 1 घंटा बैठे तो मैं समझता हूँ कोई आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। सब